सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज फिर से हम लोग क्लास 12th में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 7 में आव्यूह पाठ का आज हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि आव्यूह पाठ का प्रश्नावली 3.1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और 3.2 का भी मैक्सिमम प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। इसमें एक टॉपिक केवल आव्यूह का गुणज ये बचा हुआ है, वो आज के क्लास में हम लोग कर लेंगे। लेकिन वो करने से पहले एक विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स में, ऑनलाइन विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है, डाउट क्वेश्चन नंबर 10, और वो बोल रहे हैं कि समझा दीजिए सर। हम इसको समझा दे रहे हैं, बाकी अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो पुनः नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ लीजिएगा। चलिए आइए देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 समझा देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा। कह रहा क्या, प्रदत्त समीकरण में एक्स वाई जेड तथा टी का मान निकाले। एक्स का, वाई का, जेड का और तथा टी का, इसका मान निकालना है। इतना बराबर व्हाट, एक्स वाई जेड तथा टी बराबर व्हाट। क्या कहता है भाई समीकरण, कह रहा क्या, 2 इंटू एक्स वाई, एक्स यहाँ क्या है बोलिए, यहाँ है आपका जेड, यहाँ है आपका वाई और यहाँ क्या है बोलिए टी। फिर कह रहा क्या, प्लस 3, आव्यूह क्या कहता है बोलिए, 1 माइनस 1 0 और कितना 2 और बराबर यहाँ क्या कर रहा है बोलिए, 3 इंटू 3 5 4 6। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बन जाना चाहिए था, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं, जो भी आपका डिजिट गुणज के रूप में है सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे सर बोले, थोड़ा सा हिंट कर देना है बस केवल, 2 में करेंगे x से 2x, 2 में z से 2z, 2 में y से 2y, 2 में t से 2t, हो जाएगा क्या, प्लस का प्लस हो जाएगा। यहाँ करेंगे 3 में 1 से, 3 में माइनस 1 से, 3 में 0 से, 3 दूनी 6 और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, 3 में 3 से, 3 पचे और 4 तिया और 6 तिया, होगा या नहीं होगा, सिंपल, कुछ नहीं सर। A11 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 A12 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 A21 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 A22 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 कर लेंगे सिंपली तो हो जाएगा क्या बोलिए, समीकरण क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर 9 आएगा, 2x प्लस 3 बराबर 9। फिर आएगा 2z माइनस 3 और बराबर 15। फिर क्या आएगा, 2y प्लस 0 बराबर 12 और 2t प्लस 6 बराबर 18। आएगा या नहीं आएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप बोले थे समझाने के लिए, हम समझा दिए, इसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा फिर से कमेंट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम एड्रेस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्लास में हम डाउट दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए, यस या नो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 का पहला और 7 का दूसरा, 7 का पहला और 8वां दिए थे क्या। चलिए ये क्वेश्चन नहीं बना क्या, आप लोग से बोलिएगा, क्या बना या नहीं बना, बोलिएगा। कोई डाउट भी है, कोई डाउट भी है, कौन सा डाउट है बोलिए। 7 का पहला और 8वां में कौन सा डाउट है, 8वां डाउट है, बता दिया जाए। चलिए सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन 8वां क्या कहता है, सर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां डाउट है, एक्सरसाइज कौन सा चल रहे हैं, एक्सरसाइज हम लोग चल रहे हैं 3 पॉइंट कितना में, एक्सरसाइज 3.2 में, एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां डाउट, 8वां क्या कहता है सुनिए, x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए। सर किसका मान निकालना है, x का और किसका, y का। गौर करेंगे सर, क्या दिया क्या गया है बोलिए, y बराबर क्या दिया सर बोलिए, y बराबर 3 2 1 और क्या 4। आगे क्या दे रहा है सर बोलिए, 2x और प्लस क्या y बराबर क्या दिया सर बोलिए, 1 0 माइनस 3 और कितना 2। गौर करेंगे सर, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट, ठीक है।
और इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर कौन सा, सेकेंड। गौर कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में जो आपका दे रहा है x तथा y का, अच्छा ये बताइएगा इसमें जो आंसर दे रहा है इसका x तथा y का मान निकालने के लिए वो आपका कौन रूप में, आव्यूह के रूप में कि संख्या के रूप में, आव्यूह के रूप में ही है। तो किसका किसका मान निकालना, 1 मिनट रुक जाइएगा। प्रश्नावली 3.2, 1 मिनट 3.2 हमको देखने दीजिए आंसर किस रूप में दे रहा है, 8वां। चलिए सुनिएगा, तब बोला किसका, x तथा किसका मान, बच्चा ध्यान दो यहाँ। तो हमें तो नहीं लगता कि y का मान इसमें निकालने की आवश्यकता होगा, क्योंकि y का मान ऑलरेडी वो क्या कर रखा है, दे रखा है, अरे ना। तो ऐसे काम करें कि अगर y का मान समीकरण नंबर किस में, सेकंड में, यहां पर लिखे, यहां पर अगर लिखते हैं कि y का मान किसमें सर बोलिए, समीकरण नंबर किसमें, y का मान समीकरण नंबर सेकंड में क्या करने पर, सेकंड में रखने पर। बोलिए सर समीकरण नंबर सेकंड पहले कहता क्या, ये बताइएगा। 2x प्लस वाई बराबर क्या बोला, बोलिए 1, 0, -3 और कितना सर, 2। यस या नो, किसका वैल्यू आपको कह रहा है बोलिएगा, तो किसका, y का वैल्यू दे रखा है ना। तो लिख देंगे सर कितना x बराबर, सब जगह या का चिन्ह से चलेंगे, कितना x बराबर, सॉरी 2x और क्या जगह चिन्ह प्लस। बोलिए सर कह रहा क्या, y ना, y का मान क्या है 3, 2, 1 और कितना 4 और बराबर यह कितना होगा सर बोलिए 1, 0, -3 और कितना 2। यस या नो, ये आपका पूरा आव्यूह इधर प्लस में रखे तो कितना x हो जाएगा बोलिए, 2x बराबर क्या आएगा, 1, 0, -3 और 2 क्या जगह चिन्ह माइनस का, यह क्या होगा सर बोलिए 3, 2, 1 और कितना 4। सर आप लोग को मालूम है कि जब भी आव्यूह को करेंगे या तो बराबर या तो आव्यूह को जोड़ेंगे या तो आव्यूह को घटाएंगे तो उसके दोनों की कोटियां क्या समान। बताओ इस आव्यूह की कोटि 2 × 2 का, इस आव्यूह की कोटि, तो बताओ a11 किससे, a11, a12 किससे, a12, a21, a21, a22, a22। आइए सर तो इसको लिख दे क्या, कितना x बराबर 2x बराबर। बोली सर 1 में से 3 जाएगा -2, है ना। आगे बोलिए 0 में से 2 जाएगा -2 ही होगा, -3 और -1 -4 और 2 में से 4 जाएगा -2। क्या सर ये होगा या नहीं होगा। अब आप लोग गौर करें कितना x बराबर, बताओ 2 क्या में, इधर आके अगर भागा में जाएगा तो अगर कोई डिजिट यहाँ पर अगर कोई अचर पद अगर गुना में होता था तो सारे के लिए गुना में, अगर भागा में आएगा तो सारे के लिए भागा में। यानी क्या हो जाएगा सर यहाँ पर बोलिएगा तो देखिए सर यहाँ हो जाएगा x बराबर, इधर आ जाएगा तो 1 बटे कितना 2, अरे हाँ या ना, ये 2 गुना में तो इधर क्या में भागा में 1 बटे 2 हो जाएगा और कितना होगा बोलिएगा -2 और क्या -4 और माइनस कितना 2। सर 2 से सब में भाग दे दें क्या, चलिए क्या करेंगे x बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे बोलिए -2 बटे 2, यहाँ क्या लिखेंगे -2 बटे 2, यहाँ क्या लिखेंगे -4 बटे क्या 2 और यहाँ क्या -2 बटे 2। इसे कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 2 दूनी 4, ये से ये कैंसिल, क्या हो जाएगा बोलिए सर x बराबर -1 फिर -1 फिर -2 और फिर -1, ये जो आएगा यही आपका किसका हो जाएगा x का। ये आपका हो गया x का सर और ये आपका किसका है सर, दिख रहा ऑलरेडी y का। एनी कंफ्यूजन, कोई समस्या। चलिए बिना विलंब का, जिन जिन विद्यार्थियों से प्रश्न नहीं बना है बिना विलंब का इसको पिन डाउन करेंगे, ठीक है फटाक सा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आव्यूह के गुणज के लिए, जल्द से जल्द इसको पिन डाउन करेंगे। चलिए जितना कंसेप्ट अभी तक आप लोग को बताए थे, ठीक है, जितना कंसेप्ट अभी तक बच्चे लोग, जितना कंसेप्ट अभी तक आप लोग को बताए थे उसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आज का जो कंसेप्ट है क्लास का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग उसके ऊपर गौर कीजिएगा बच्चे लोग। आज का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
अच्छा, अब तो आप लोग को कौन सा पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या? की दिक्कत है? कोई पंक्ति कौन सा पंक्ति है, कौन सा स्तंभ है, उसमें दिक्कत नहीं है ना? कौन सी पहली पंक्ति और कौन सी दूसरी पंक्ति, उसमें कोई दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आइए सर, आप लोग हेडिंग दीजिएगा, आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये आपका आज का टॉपिक है। आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा तो आप लोग, कौन सा पॉइंट लिखिए? यदि 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 आव्यूह ए तथा यदि आव्यूह ए तथा बी को ए तथा बी को आपस में गुणा करना हो, यदि आव्यूह ए तथा बी को आपस में गुणा करना हो, यदि आव्यूह ए तथा बी को आपस में गुणा करना हो तो आव्यूह ए की आव्यूह ए की पंक्ति की संख्या, आव्यूह ए की पंक्ति की संख्या तथा आव्यूह ए की पंक्ति की संख्या तथा आव्यूह बी की स्तंभ के अवयव, आव्यूह बी की स्तंभ के अवयव की संख्या, स्तंभ के अवयव की संख्या समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। एक क्वेश्चन लिखिए तो, क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में। यदि 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 ए बराबर 1 - 1 2 0 3 4, ए बराबर यदि ए बराबर 1 - 1 2 0 3 4 तथा बी बराबर 2 7 - 1 1 5 - 4, 2 7 - 1 -1 1 5 4 हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। 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 लिख लिए क्या सर? सुनिए, सारे बच्चे लोग अब कॉपी पर लिखना बंद करेंगे। सारे विद्यार्थी लोग
बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। आव्यूह के गुणन के बाद जो आपको हमने कंसेप्ट लिखवाया, बच्चे लोग फोकस करते चलेंगे। आव्यूह के गुणन के बाद जो आपको हमने कंसेप्ट लिखवाया, हम क्या बताए कि अगर दो आव्यूह को आपस में गुणा करना हो, बाबू रे ध्यान दें, यहां लिखने पर फोकस कम। ये वीडियो ऑलरेडी आपके सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल पर अपलोड रहेगा, ठीक है। अगर क्लास में कुछ लिखने के दरमियान छूट भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत तब है जब हम कुछ समझा रहे हो और समझ में नहीं आए, तब परेशान होने की जरूरत है। कुछ छूट गया, कहीं पर नहीं लिख पाए, फिर से चैनल में वीडियो खोलेंगे और खोलने के बाद वहां से जाकर के लिख लेंगे, क्या समस्या है उसमें। तो लिखने पर फोकस कम, समझने पर ज्यादा। आइएगा सर सुनिए, तो क्या हम बताए अभी कि अगर कोई दो आव्यूह को आपस में गुणा करना हो, सपोज करते हैं, सबको फोकस करना है, गुणज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं, क्योंकि इस गुणज के कंसेप्ट से एक्सरसाइज 3.2 का जो भी प्रश्न बचा हुआ है सारा का सारा डील हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस करेंगे इस चीज के ऊपर। तो अगर आपके पास आव्यूह ए बराबर आपका ये है, आव्यूह बी बराबर ये है, दोनों को यहां जो हम लोगों को फाइंड करना है, वो फाइंड करना है क्या, ए बी का मान। किसका मान, ए बी का। तो अभी हम कंसेप्ट में क्या बताए कि आव्यूह के पंक्ति में जितना अवयव का संख्या होगा उतना ही संख्या आव्यूह बी के स्तंभ में अवयव की संख्या होना चाहिए। मतलब आव्यूह ए में पंक्ति में 1 2 3 अवयव हैं, ठीक है। तो आव्यूह बी के स्तंभ में 1 2 3 अवयव हैं, तभी गुणज करना पॉसिबल होगा। यह बात ध्यान रखिएगा, सब लोग यहां गौर करेंगे। आव्यूह ए में पंक्ति में 3 अवयव 11 12 13, मतलब A11 A12 A13। तो आव्यूह बी के स्तंभ में भी 3 अवयव, 2 - 1 5, मतलब A11 A21 और A31। मतलब एकदम ये बात दिमाग में आप लोग चिपका लीजिए कि अगर दो आव्यूहों को आपस में गुणज करना हो तो आव्यूह ए में पंक्ति के अवयवों की संख्या और आव्यूह बी के स्तंभ के अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर यह समान रहेगा तभी गुणा करना पॉसिबल होगा, अगर यह समान नहीं रहेगा तो गुणज करना पॉसिबल नहीं होगा। याद कीजिए हमारी उस बात को, कौन से बात को, हम तुलनात्मक आव्यूह में, तुलनीय आव्यूह में चर्चा किए थे कि यदि दो आव्यूह को आपस में बराबर करना हो या दो आव्यूह को आपस में जोड़ना हो या दो आव्यूह को आपस में घटाना हो, अगर ये तीनों करना हो, या तो तुलना करना हो या तो दोनों को जोड़ना हो या तो दोनों को घटाना हो, तो उसके लिए क्या होता था, दोनों आव्यूह के कोटि का मान क्या होना चाहिए, समान, यानी क्या होनी चाहिए, बराबर। लेकिन गुणन में वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देखिए अगर इस आव्यूह को देखते हैं आप, आव्यूह ए को, तो बताइए इसमें रो का संख्या कितना, देखिए ये आपका हो गया क्या बोलिए, R1 और ये क्या हो गया, R2, हाँ या ना, बताइए। अगर ये R1 है तो ये आपका क्या है बोलिए, C1, ये आपका C2, ये आपका C3। गौर कीजिएगा सर, ये क्या है बोलिए, ये क्या है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है सर R3, ये क्या है बोलिए C1 और ये क्या है C2। अभी ने आप लोग से चर्चा किए कि आव्यूह ए के पंक्ति की संख्या और आव्यूह बी के स्तंभ की संख्या आपस में क्या होना चाहिए, समान। आव्यूह ए में पंक्ति की संख्या 2, तो आव्यूह बी में स्तंभ की संख्या 3, कितना 2, कितना है 2 है, C1 और C2। आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या 3, तो आव्यूह बी में पंक्ति की संख्या 3। एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आइएगा सर, तो बोलिए तो क्या अगर तुलनीय आव्यूह में बताए थे कि अगर दो आव्यूह को आपस में बराबर करना हो, जोड़ना हो या घटाना हो तो उसकी कोटियां आपस में समान, लेकिन अगर दो आव्यूह को आपस में गुणा करना हो तो आव्यूह ए के पंक्ति की संख्या आव्यूह बी के स्तंभ की संख्या का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन? तो आइए सर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगर चलें तो देखिए, देखने का प्रयास कीजिएगा सब लोग, सारे बच्चे लोग देखिएगा।
जब हम लोग निकालेंगे ए बी, फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर निकालेंगे ए बी मतलब ए को बी के साथ, ए का वैल्यू क्या बोलिए 1 माइनस 1 2, यहां कितना है सर 0 3 और कितना 4, गुना कर रहे हैं ना किसके साथ बी के साथ, बी क्या है सर 2 7 माइनस 1 1 5 और माइनस 4। देखिएगा अगर गुणज करेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, सब लोग फोकस करेंगे। बताइए ये पंक्ति नंबर कैमा पहला, तो सुनिए गुना कैसे होगा, सबसे पहला गुना होगा पंक्ति नंबर पहला के सभी अवयव से, फोकस करना सब लोग, पंक्ति नंबर पहला के सभी अवयव से किसमें होगा, स्तंभ नंबर पहला के सभी अवयव में होगा। ठीक है, जब भी गुना होगा तो पंक्ति से कहां होगा, स्तंभ में। तो बोलिए अगर हम स्टेप नंबर पहला फॉलो करें, गौर करेंगे सर आप लोग, अगर स्टेप नंबर पहला फॉलो करें तो स्टेप नंबर पहला क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग गौर करेंगे, पंक्ति नंबर कैमा पहला, पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर पहला। तो बोलो अवयव को सूचित कैपिटल ए से कि स्मॉल ए से, स्मॉल ए से। बताओ गुना कर रहे हैं किसमें, पंक्ति नंबर कौन सा पहला, पंक्ति नंबर पहले को गुना कर रहे हैं किससे, कौन से स्तंभ, स्तंभ नंबर कैमे में पहले। तो बताइए जो अवयव निकल के आएगा क्या आएगा, A11, A11। देखिए पंक्ति नंबर कैमा पहला, स्तंभ नंबर कैमा पहला, तो अगर पहले पंक्ति के पहले स्तंभ से करेंगे तो अवयव निकल के कौन सा आएगा, A11, A11 आएगा सर। तो आइए करते हैं, देखिए कैसे गुना करेंगे। बताइए यहां संख्या कितना है 1, तो पहला अवयव को पहले अवयव से, दूसरा अवयव को दूसरे अवयव से और तीसरा अवयव को तीसरे अवयव से। पकड़ में रहा है, तो बोलिए एक में करेंगे कैसे, 2 से, तो बोलिए एक में करेंगे 2 से कितना आएगा, बोलिए 2, कितना आएगा 2। बीच में चिन्ह क्या चीज का होता है, प्लस का। जब भी गुणा करते हैं तो फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान दोगे। पहले अवयव को पहले से तो दूसरे अवयव को दूसरे से। बताइए -1 में करेंगे -1 से कितना आएगा, +1, +1। बताइए सर चिन्ह क्या चीज का, फिर प्लस का। आगे बोलिए तीसरे अवयव को तीसरे से करेंगे तो 5 दूनी 10। एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो बताइएगा सर, देखिए हम क्या काम किया यहाँ पर, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति को किससे कर लिए, पहले स्तंभ से। तो पहली पंक्ति को किए पहले स्तंभ से तो अवयव निकल के आया A11। चलिए A11 का मामला खत्म हो गया। अब कैसे करेंगे, एक बार किए पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो अगले बार क्या काम करेंगे सर, पहली पंक्ति को कैमा स्तंभ से, दूसरा स्तंभ से। पहली पंक्ति को, तो बोलिए सर पहली पंक्ति को दूसरा स्तंभ से अवयव कौन सा आएगा, A12 कहा, इसके नीचे लिखाएगा या बगल में, कोई समस्या, तो बात वही रखना है। पहला अवयव पहले के साथ गुना, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, तीसरा अवयव तीसरे के साथ, और बीच में चिन्ह ऑलवेज प्लस का। आइए सर किस में करें, 1 में करें कितना से, तो 1 सते कितना 7, क्या चीज का चिन्ह सर, प्लस का। एनी कंफ्यूजन। आगे सर -1 में कितना से, बोलिए -1 में 1 से, तो -1 में 1 से क्या आएगा, -1 है ना, बीच में चिन्ह क्या जाएगा सर, प्लस का। 2 में करें कैसे, -4 से, -4 से, 4 दूनी 8 की -8। एनी कंफ्यूजन सर, कैसे काम हुआ देखिएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से तब A11 और पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से A12। तो क्या पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुना हो गया, तो अगला प्रक्रिया कौन पंक्ति से होगा, गुड। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो निकल के आ गया A11 और A12। अगला प्रक्रिया क्या होगा सर, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से। गौर कीजिएगा अवयव कौन सा आएगा सर, सुनिए, कैमी पंक्ति दूसरी,
कैमा स्तंभ पहला, क्या निकल के आएगा? A21। A21 नीचे ही आएगा ना सर? चलिए सर, तो कैसे गुना करते हैं? अवयव टू अवयव करते हैं, तो बोले 0 में करेंगे 2 से, कितना? पक्का? चलिए सर, 3 में करेंगे -1 से, क्या होगा? -3। चिन्ह क्या चीज का? प्लस का। 4 में करेंगे 5 से, 5 चौके 20। कोई कंफ्यूजन है क्या सर यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए, तो क्या प्रक्रिया हुआ? सबसे पहले पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, पहली पंक्ति को दूसरा स्तंभ। दूसरा प्रक्रिया कैमी पंक्ति, दूसरी पंक्ति को कौन स्तंभ? पहला। और अगला प्रक्रिया दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। कौन निकल के आएगा? A22। A22 यही ना आएगा सर? बोलिए, 0 में कितना से? 7 से, क्या आएगा सर? क्या आएगा चिन्ह? 3 में कितना से? 1 से, 3 इकाई, चिन्ह प्लस का। और 4 में कितना से? 4 से, 4 चक 16 या -16? -16। क्या सर, अगर इतना लिखने के बाद भी अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आइए सर, अब तो सिंपली इसको किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? देखिए, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 11 और 2 13। एनी कंफ्यूजन? आइएगा यहां पर देखिए, 7 का 7, बोलिए, प्लस गुने माइनस, -1 प्लस गुने माइनस, माइनस कितना? 8 होगा। आगे आइएगा, 0 0 गया, प्लस गुने माइनस, माइनस मतलब -3 और प्लस कितना? 20। यहां सर 0 0, 3 और माइनस कितना? बोलिए, 3 और माइनस कितना? 16। आइए सर, फटाक से हमको घटा के बता दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? कितना? 13। बोलिए सर, 8 और 1 9, 9 क्या में? माइनस में, 7 क्या में? प्लस में, 7 में से 9 गया कितना? गुड, माइनस कितना? 2। आगे बोलिएगा सर, 20 में से 3 गया 17 की प्लस 17? गुड, प्लस कितना? 17। आगे बोलिए, 16 में से 3 गया? गुड, माइनस कितना? 13। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। टफ है कि आसान है? टफ है या आसान है? आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा माइंड क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना है बाबू, जब भी गुना करने जाएंगे तो पंक्ति के अवयवों की संख्या और स्तंभ के अवयवों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोटियां समान होनी नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अवयव, पंक्ति के अवयव और स्तंभ के अवयव क्या होने चाहिए? समान। चलिए सर, बिना विलंब का आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करेंगे, ठीक है? बिना विलंब का जल्द से जल्द करेंगे नोट डाउन। चलिए, आशा करते हैं कि इसको आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है? आइए, इसके बाद पुनः हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे अग्रसर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे। अच्छा, ये सब पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा है ना? हाँ, जानते हैं क्यों आ रहा होगा सर? क्योंकि इसमें करना है क्या ना, 2 गुने 2 बराबर 4, 4 गुने 2 बराबर 8, -13 में से 3 गया, कितना बचेगा? चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 10 बचेगा। लग रहा होगा कि बस ये तो ये घर में ज्यादा खतरनाक था, बर्मा तो बहुत आसान है, नहीं लग रहा होगा? बहुत आसान चैप्टर है, बहुत कुछ भी टफ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा खाली कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा ना, मजा आने वाला है। आइए सर, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर आगे इसका नियम की ओर बढ़ते हैं। लिखे तो एक क्वेश्चन और लिखे सर, क्वेश्चन लिखिए, यदि a बराबर 6 9 2 3 तथा 6 9 2 3 तथा b बराबर 2 6 0 7 9 8, आव्यूह a बराबर 6 9 2 3 तथा b बराबर 2 6 0 7 9 8 है तो
है तो ए बी का मान ज्ञात करें। यदि ए बराबर 6 9 2 3, यदि आव्यूह ए बराबर 6 9 2 3 तथा आव्यूह बी बराबर 2 6 0 7 9 8 है तो ए बी का मान ज्ञात करें। है तो ए बी का मान ज्ञात करें। है तो ए बी का मान ज्ञात करें। क्या सर हो जाएगा? देखिए आइएगा बच्चे लोग, हम यहां पर करने जा रहे हैं। देखिए जैसे ही हम लोग इसका हल करेंगे, सारे बच्चे फोकस कीजिएगा, जैसे ही हल करेंगे, सब यहां ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, लिखने पर फोकस कम। हमको वैल्यू ज्ञात करना बाबू किसका? ए बी का। बताओ सबसे पहले ए का वैल्यू बता दो। 6 9 2 3 ए का। बी का वैल्यू बता दो। 2 6 0 7 9 8। याद है अगर आव्यूहों को आपस में गुणन किया जाए तो आव्यूहों को गुणन करने का आप लोगों के पास एक तरीका है कि आव्यूह नंबर 1 में जो पंक्ति के अवयव होने चाहिए वो आव्यूह दूसरे के स्तंभ के अवयव के क्या होने चाहिए? बराबर। बताइए आव्यूह ए में पंक्ति के अवयव कितने? 2। तो आव्यूह बी के स्तंभ के अवयव कितने? स्तंभ के अवयव कितने? 2। स्तंभ की संख्या 3 है, डजंट मैटर, लेकिन स्तंभ के अवयव कितने? 2। तो इसमें पंक्ति के अवयव 2, एक 6 और एक 9, और इसमें स्तंभ के अवयव 2 और कितना? 7। मतलब गुना करना संभव है या गुना करना संभव नहीं है? गुना करना संभव है। गुना करना संभव है। कोई कंफ्यूजन? तो आइए सर, प्रक्रिया मालूम है ना बच्चे लोग? प्रक्रिया मालूम है ना? सबसे पहले देखिएगा, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो तो यहां पर अवयव साथ में लिखते चलिएगा, आपको लिखना ज्यादा आसान होगा। जैसे देखिए अवयव को सूचित क्या चीज से? स्मॉल ए से। बताइए पहला गुणज, पहली पंक्ति के साथ कौन स्तंभ? पहला स्तंभ। पहली पंक्ति के साथ पहला स्तंभ गुणज करेंगे। तब बोली सर अगर पहली पंक्ति के साथ पहला स्तंभ गुणा करेंगे तो अवयव टू अवयव करते हैं। 6 में करेंगे कितना से? 2 से। 6 दूनाई 12, क्या चिका चिन्ह? प्लस का। 9 सते, अरे बोलो 9 सते 63, तो 12 और प्लस कितना? 63। गौर कीजिएगा किससे किए हैं? ये पंक्ति नंबर कैमा? पहला, और स्तंभ नंबर पहला। पंक्ति नंबर पहला, स्तंभ नंबर पहला। अवयव कौन निकल के आया? 11। एनी कंफ्यूजन सर? नेक्स्ट, पंक्ति नंबर कैमा? पहला और स्तंभ नंबर दूसरा। सर पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर दूसरा, बताइए अवयव कौन निकल के आएगा? ए। अब बताओ जब ए 12 आएगा तो देखो कैसे गुणा करेंगे। पहला अवयव से पहले में और दूसरा से दूसरे से। बताओ 6 में करेंगे 6 से। 6 छक, बोलो 6 छक, क्या चिका चिन्ह? प्लस का। और 9 में करेंगे 9 से। 9 नमा 81। एनी कंफ्यूजन सर? रे क्यों लिख रहा है? बकलोल है क्या? लड़वा ऐसे रह जाएगा बकलोले। जब बनाने देंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब एक्सरसाइज में कम से कम 20 क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए, तो कल आके 10 डाउट पूछ लेगा। चलिएगा पंक्ति नंबर, हम इतना आराम से मैक्सिमम एग्जाम्पल्स इसलिए करवाते हैं ताकि एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न हैं हमको उस पर काम नहीं करना पड़े, बच्चे लोग खुद से घर में काम कर ले उसके ऊपर, तो कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तब ना। सर सब फ्लो करवा देता है। पंक्ति नंबर कैमा? पहला, स्तंभ नंबर पहला, अवयव निकल के आ गया ए 11। पंक्ति नंबर पहला, स्तंभ नंबर दूसरा, अवयव आ गया ए 12। यस या नो? आगे बोली सर। पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर तीसरा। आप लोग खुद बोलिए, पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर तीसरा क्या आएगा? ए 13। तो पहले अवयव को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। बताओ 6 में कितना से क्या आएगा? और बताओ 9 में 8 से 9 ठीक, मतलब कितना होगा? 0 प्लस कितना? 72। हाँ या ना?
0 प्लस कितना 72। एनी कंफ्यूजन? सर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से A11, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से A12 और पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से A13। एनी कंफ्यूजन? अब पहली पंक्ति वाला कार्य तीनों स्तंभ के साथ हो गया। अब बताइए कैमी पंक्ति का दूसरी पंक्ति का कौन स्तंभ के साथ? पहले स्तंभ के साथ। तो बोलिए सर, अगर सुनिए, अगर देखिएगा दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ कौन अवयव आएगा? A21। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पते नहीं चलता है कि यहां लिखें कि यहां लिखें। तो अवयवों को पकड़ के रखिएगा। दूसरी पंक्ति को पहला स्तंभ मतलब A21 के जगह पर लिखाएगा। बोलिए सर, 2 दूनी 4 और 7 21 मतलब 4 और प्लस कितना 21। कोई कंफ्यूजन? सर दूसरी पंक्ति को कौन स्तंभ? दूसरा। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ कौन आएगा? A22। कोई दिक्कत? आइए सर, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 दूनी 12 और 9 27। सिंपल, 12 और प्लस कितना 27। कोई दिक्कत है क्या सर? नेक्स्ट, दूसरी पंक्ति को कैमा स्तंभ? तीसरा। दूसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ अवयव कौन आएगा? A23। हाँ या ना? तब बोलिए सर, 2 में 0 से 0 और 8 में 3 से 24 मतलब 0 और प्लस कितना 24। क्या सर यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? आइए सर फटाफट हम लोग ऐड करके इसको लिखने की कोशिश करते हैं। 63 में कितना से? 12 से। 63 प्लस 12 कितना? 75। आगे सर 81 में 36 से 100 कितना? 117। 0 में 72 से सिंपल कितना हो जाएगा वो? 72। आइए 21 में 4 से 21 4 25। आ गई 27 में 12 से कितना? 39। आगे बोलिए 0 में 24 से कितना? 24। यही क्या हो गया आंसर? सुन लो, क्या इससे पता चलता है? इससे पता चलता है क्या? समझने की कोशिश करेंगे। आव्यूह ए का कोटि कितना इंटू कितना था? पंक्ति 2 गो और स्तंभ 2 गो। जब पूछेंगे तो आवाज नहीं निकलेगा। पंक्ति कितना? 2 और स्तंभ कितना? 2। इसका कोटि 2 इंटू 2 का। बताइए आव्यूह बी की कोटि क्या है? पंक्ति कितना? 2 और स्तंभ 3 मतलब 2 इंटू कितने का? 3 का। अब बताओ जो आंसर निकल करके आया, पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 3 मतलब निकल के आया 2 इंटू कितने का? 3 का। मतलब ये जरूरी नहीं है, तुलनीय आव्यूह की तरह ये जरूरी नहीं है कि दोनों को अगर आपस में गुना करना है तो दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। गुणज में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर या तो तुलना करना है, या तो जोड़ना है, या तो घटाना है, तो आव्यूह की कोटियां क्या होनी चाहिए? समान। लेकिन गुना में कोई मैंडेटरी नहीं है। समझ में आया क्या? अब इस प्रकार का गुणज मिलेगा तो बनेगा कि नहीं आप लोग से? कि दिक्कत होगा? चलिए सर फटाक सा झटके में नोट डाउन करेंगे इसको, ठीक है, जल्दी से। चलिए लिख लिए क्या आप लोग? इसको लिख लिए कि कोई समस्या भी है? चलिए सुनिएगा सर, ऐसा काम कीजिए कि अब आप लोग क्या काम करेंगे, थोड़ा सा हेडिंग बनाएंगे, जल्दी से हेडिंग बनाएंगे। लिखिए आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टी। आव्यूहों के गुणन के, आव्यूहों के गुणन के, आव्यूहों के गुणन के आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, आव्यूहों के गुणन के
गुणधर्म। नंबर फर्स्ट सहचार्य नियम। नंबर फर्स्ट सहचार्य नियम। सहचार्य नियम लिख के दे दीजिएगा। सहचार्य नियम लिख के दे दीजिएगा। लिखिए, किन्हीं भी तीन आव्यूहों, ऐसे लिखिएगा, किन्हीं भी तीन आव्यूहों ए, बी तथा सी, किन्हीं भी तीन आव्यूहों ए, बी तथा सी के लिए, ए, बी तथा सी के लिए ए बी इंटू सी बराबर, ए बी इंटू सी बराबर, ए बी इंटू सी बराबर, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, कौमा, जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष, जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं, जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं, जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ सर? सुनिएगा, सहचार्य नियम क्या कहता है, गौर करेंगे बच्चे लोग, सब फोकस करेंगे। यहां देखो, अगर आपके पास तीन आव्यूह है, आव्यूह ए, आव्यूह बी और आव्यूह सी, तो अगर दो आव्यूह ए और बी के साथ एक साथ गुणा करने पर एक आव्यूह ज्ञात होगा, और अगर उसको आव्यूह सी के साथ गुणा करेंगे और बी और सी को एक साथ गुणा करने पर जो आव्यूह ज्ञात होगा उसको अगर ए के साथ गुणा करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? समान आएगा। यह आपका कहता है कौन नियम? सहचार्य नियम। कौन नियम? सहचार्य नियम। तो ऐसा काम किए, नंबर फर्स्ट लिखे हम लोग सहचार्य नियम, और इसमें तीन आव्यूह है ए, बी तथा सी। तो इसको क्या काम करते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं कि रियली में ये सहचार्य जो नियम होता है ये एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। आप लोग को एग्जाम में भी आएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सहचार्य नियम, निम्न में से सहचार्य नियम का कह सकते हैं कंसेप्ट कौन सा है, और तीन चार को ऑप्शन दे देगा और चार में आपको टिक करना है। सहचार्य नियम यही कहता है कि अगर आपके पास तीन आव्यूह हो ए, बी तथा सी, तो ए बी को साथ में गुणा करके अगर उसको सी के साथ करते हैं और बी सी को साथ में गुणा करके उसको ए के साथ करते हैं, दोनों का वैल्यू आपस में क्या आएगा? समान आएगा, यानी बराबर आएगा। आइए सर, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नीचे लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिखिए, यदि, एग्जाम्पल में क्वेश्चन से लिखिएगा, यदि ए बराबर 1 1 माइनस 1 2 0 3, आव्यूह ए बराबर
1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2। इसके बाद कहता है b बराबर 1 3 0 2 माइनस 1 4 0 2 माइनस 1 4 तथा c बराबर 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1 2 0 माइनस 2 1 माइनस 1 2 0 माइनस 2 1 हो तो a इंटू बी सी तथा ए बी इंटू सी तथा ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए। ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि ए बी इंटू सी बराबर दिखलाइए कि ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी होगा। दिखलाइए कि ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी होगा। ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी होगा। सर यहां ध्यान दीजिएगा, यही कौन सा नियम है? सहचार्य नियम। मतलब कुछ और नहीं है। सहचार्य नियम को जो हमने लिखा उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने जा रहे हैं, यानी सहचार माध्यम को क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ऐसा काम करते हैं, थोड़ा सा समय का कमी है तो हम क्या काम करते हैं, कोई एक पार्ट को निकाल देते हैं, हम निकाल देते हैं और दूसरा पार्ट को अपने से खुद से घर में निकालिएगा और देखिएगा कि दोनों का वैल्यू इक्वल आया कि नहीं आया। अगर इक्वल आया तो सहचार्य नियम प्रूफ हुआ और अगर इक्वल नहीं आया तो सहचार्य नियम प्रूफ नहीं हुआ। एनी कंफ्यूजन? तो आइए सर, अगर सबसे पहले हम लोग कहां क्या करते हैं? हल करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, पहले दिखलाने नहीं बोला आपको, पहले बोला ए इंटू बी सी निकालिए और साथ ही साथ ए बी इंटू सी निकालिए और फिर इसको निकाल लिए, तो दिखा दीजिए कि दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा और फिर इसको ज्ञात करना पड़ेगा और दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा? बराबर। तो आइए सबसे पहले हम लोग सहचार्य नियम में ए इंटू क्या ज्ञात करने की कोशिश? बी सी। अब सोचिए बच्चे लोग, ए इंटू बी सी ज्ञात करने से पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? बी सी। पहले क्या? बी सी और फिर किससे गुना कर लेंगे? ए से होगा। तो आइए सर, बी सी सबसे पहले हम लोग ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? बी सी। बोलिए सर, बी का वैल्यू 1 3 0 2 माइनस 1 4। कोई कंफ्यूजन? ये वैल्यू हो गया बी का। बोलिए सर, सी का वैल्यू 1 2 3 माइनस 4, हाँ या ना? और इधर क्या होगा सर? 2 0 माइनस 2 1। बताइए अगर इसको गुना करेंगे तो वैल्यू किसका आएगा? बीसी का। किसका? बीसी का। आइए सर, याद है गुणन, ये आव्यूहों के गुणन के कंसेप्ट? पहले की पंक्ति के अवयव, पहले आव्यूह के पंक्ति के अवयव दूसरे आव्यूह के स्तंभ के अवयव के आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। आइए सर, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक में करेंगे 1 से 1 और क्या जगह चिन्ह? प्लस का। क्या जगह? प्लस का। और 3 में करेंगे 2 से।
3 में करेंगे 2 से, तो 1 में करेंगे 1 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्या जाएगा चिन्ह प्लस का। 3 में करेंगे 2 से 3 दूना ही 6। ऐसा काम करते हैं, यहां पर ना लिख करके, क्योंकि यहां स्पेस कम पड़ जाएगा। आइए सर यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, 1 में 1 से 1, 3 में 2 से 6, 1 प्लस कितना 6। पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 1 में 2 से 2, 3 में 0 से 0, मतलब 2 और प्लस कितना 0। पहले पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 1 तिया 3, 3 दूनी, हाँ तो 3 और -6। पहले पंक्ति को चौथे स्तंभ से, 1 चौके -4 और 3 इकाई 3, -4 और प्लस कितना 3। यस या नो, यस या नो, आ गया सर। अगला कैमे पंक्ति, सॉरी कैमे पंक्ति, कैमा स्तंभ, 0 में 1 से 0, 2 दूनी, मतलब 0 और प्लस कितना 4। कोई दिक्कत है सर? आगे दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ क्या निकलेगा 22। सर 0 में 2 से 0, 2 में 0 से 0, मतलब 0 और प्लस 0। आगे बढ़िए सर। दूसरे पंक्ति को कैमा स्तंभ तीसरा, दूसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ क्या आएगा 23 आएगा, तो बोले 23 आएगा। 0 में 3 से 0 और 2 में -2 से कितना आएगा 0 -4। दूसरी पंक्ति को चौथे स्तंभ से, 0 -4 से 0 और 2 में 1 से, 2 में 1 से 1, सॉरी 2 में 1 से 2। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़िए सर। कैमी पंक्ति तीसरी, कैमा स्तंभ, -1 में 1 से -1, 4 में 2 से 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? कैमी पंक्ति तीसरी पंक्ति, कैमा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कौन आएगा 32। कौन आएगा 32। सर -1 में 2 से -2 और 4 में 0 से -2 और प्लस 0। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 33, 1 में 3 से -3 और 4 में 2 से कि -4 है, 4 ही है ना, 4 में -2 से तो -3 और -8, -3 और माइनस कितना 8। आगे सर -1 में 4 से 4 और 4 में 1 से 4, 4 प्लस कितना 4। सर कितना आएगा जोड़ के फटाफट बताइए। 7 2 आएगा, यहाँ 7 यहाँ 2, यहाँ -3 और यहाँ -1, -3 और माइनस क्या 1 आ गया ये सर। 4 0 -4, 4 0 -4 और प्लस कितना 2 आ गया ये सर। कितना 7 -2, 7 -2 और ये कितना -11 और ये कितना 8। ये बताएं, ये बताइए आप लोग, ये जो वैल्यू निकल के आया ये किसका आया? किसका? अब इसमें आप गुना करेंगे किससे? ए से। किससे? ए से। तो किसका वैल्यू आएगा? ए इंटू बीसी का, ए इंटू बीसी का। अब उसके बाद फिर ए बी को करेंगे किसके साथ? सी के साथ। तो किसका आएगा? ए बी सी का। तो ऐसा काम करते हैं, थोड़ा समय अधिक हो रहा है तो सुनिए, इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं। 1 मिनट सुन लो पहले मेरी बात को, इसको यहीं पर रोकते हैं। और पहले क्या है कि जो हम लोग आज आव्यूह के गुणन का जो कंसेप्ट पढ़े हैं तो उससे संबंधित जितना भी एक्सरसाइज में प्रश्न है पहले उसको हम लोग होमवर्क ले लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा। तो आज का होमवर्क क्या है? 1 मिनट रुकिएगा। आज का होमवर्क क्या है पहले लिख लेते हैं। इसको तो मिटा सकते हैं, सुन लीजिएगा पहले बच्चे लोग, सुन लीजिएगा पहले। जो विद्यार्थी आज का क्लास मिस किया समझ में आ जाएगा। सुन लो पहले। अरे बाबू सुनोगे? यहां देखो, आराम आराम से अस्थिर से। हम पहले ही बोले थे इंट्रोडक्शन क्लास में ही कि हम एग्जाम्पल वगैरह सब साथ में करवाते चलेंगे। यस या नो? चलिए सर, सबसे पहला एग्जाम्पल, सॉरी पेज नंबर 82,
उदाहरण संख्या 12, सब लिखते चलिए आप लोग। पेज नंबर 82, उदाहरण संख्या 12। आगे आगे पेज नंबर 82, 82 ही है, उदाहरण संख्या 12 और साथ में 13, 12 और 13। पेज नंबर 83, उदाहरण संख्या 15, उदाहरण संख्या 15। आइए प्रश्नावली 3.2। अब आप लोग देख रहे होंगे, पहला का पहला दूसरा तीसरा कर लिए थे, लेकिन चौथा पांचवा छूट गया था, हाँ या ना? तो आज तैयार हैं करने के लिए? चलिए, पहला का चौथा और तथा कैवा पांचवा। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा तथा पांचवा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए। क्या सर क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अब आप लोग करने के लिए तैयार हैं? देखिएगा गुना है। चलिए, क्वेश्चन संख्या तीसरा में 6, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, बच्चे लोग काउंटिंग बढ़ाइएगा। एक प्रश्न पूरा हो गया, देखो ना तुम लोग बुक में जी, 2 पूरा हो गया, 3 आज होमवर्क हो चुका है, 4 हो चुका था, 5 हो गया था, 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 12 तक हो गया था। यस या नो? चलिए, तो ऐसा काम करेंगे सर कि इतना क्वेश्चन आप लोग क्या करके आएंगे, इतना क्वेश्चन सुनिए, इतना आपका होमवर्क के रूप में कितना प्रश्न है? 1 2 3 4 5 6, लगभग 10-12 प्रश्न आपका है होमवर्क के रूप में। तो इसको आप लोग क्या करके आएंगे? बना करके। जो भी सुनिए, ये खत्म नहीं हुआ है, इसको हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। जो स्मार्ट बच्चे होंगे इसके बाद घर में कीजिएगा, लेकिन मेरा शेड्यूल क्या होगा? जब हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी लेक्चर नंबर 8 जब हम लोग शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 8 की जब शुरुआत करेंगे तो हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। बात समझ में रहा है? लेक्चर नंबर 8 की शुरुआत करेंगे तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, बाकी थोड़ा सा विलंब हो रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर कितना में? 7। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कंटिन्यू बने रहें और जो भी क्लासेस वगैरह हो रहे हैं उसका फायदा क्या करें? उठाते रहें। चलिए, थैंक यू।